हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे आयुर्वेद के 8 अंगों के बारे में। जैसा कि श्लोक दिया गया है, काय बाल ग्रहो ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरा वृषान। अर्थात काय मीन्स काय चिकित्सा, बाल मीन्स कौमारभृत्य या बाल चिकित्सा, ग्रहो मीन्स मानसिक रोगों का इलाज यानी भूत विद्या, ऊर्ध्वांग मीन्स जिसके अंतर्गत आता है आई और ENT, और शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी, दृष्टा मीन्स की अगत तंत्र अर्थात टॉक्सिकोलॉजी, जरा मीन्स की रिजुविनेशन जो थेरेपी रसायन तंत्र जिसे कहते हैं, और वृषान अर्थात इनफर्टिलिटी से रिलेटेड रोगों का इलाज किया जाता है। तो आयुर्वेद के 8 अंग कौन कौन से हैं? काय चिकित्सा, कौमारभृत्य, भूत विद्या, शलाक्य तंत्र, शल्य तंत्र, अगत तंत्र, रसायन तंत्र तथा वाजीकरण तंत्र। आइए जानते हैं डिटेल से। काय चिकित्सा में काय का अर्थ होता है अग्नि, अर्थात अग्नि से जुड़ी हुई चिकित्सा को हम क्या कहते हैं? काय चिकित्सा। तो हमारे कितने प्रकार के अग्नि बताए गए हैं आयुर्वेद में? 13 प्रकार की अग्नि, जिनमें से जठरा अग्नि यानी पाचक अग्नि को ही मुख्य अग्नि में कहा गया है। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट अग्नि है। जठरा अग्नि के कमज़ोर होने या अधिक होने से शरीर में कई तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। काय चिकित्सा के अंतर्गत इन्हीं रोगों का इलाज किया जाता है, जैसे कि बुखार, डायबिटीज़, गठिया, कुष्ठ रोग, दस्त, एनीमिया, बवासीर और पेट संबंधित तथा गुप्त रोगों का इलाज काय चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, अब जानते हैं हम कौमारभृत्य यानी बाल रोग चिकित्सा के बारे में। गर्भावस्था के समय महिलाओं के रोगों का इलाज और प्रसव के पश्चात जो शिशु की देखरेख होती है, उन सब का इलाज कहाँ होता है? कौमारभृत्य के अंतर्गत होता है, और यह आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट अंग है। स्तनपान, प्रसव के बाद होने वाली हर छोटी मोटी समस्या, मतलब सारी आफ्टर ये डिलीवरी के बाद जितनी भी बीमारियां होती हैं, जो भी होती है, इन सब का क्या निदान किस में किया गया है? कौमारभृत्य में किया गया है। ठीक है, अब हम जानते हैं भूत विद्या के बारे में। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से मानसिक रोगों का ही इलाज किया जाता है। ठीक है, अब जानते हैं शलाक्य तंत्र, गले और गले के ऊपर मौजूद सभी अंगों जैसे कि मुख, नासिका, कर्ण, आँख आदि रोगों का इलाज शलाक्य तंत्र के अंतर्गत किया जाता है। इसे हम कहते हैं मॉडर्न में ENT एंड ऑप्थेल्मोलॉजी। ठीक है, अब जानते हैं हम शल्य तंत्र के बारे में। सर्जरी की सहायता से किसी रोग का इलाज करने की पद्धति को आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा के नाम से कहते हैं, यानी कि सर्जरी। अब जानते हैं अगत तंत्र यानी विष चिकित्सा के बारे में। विभिन्न तरह के जो विषों की पहचान होती है और उससे होने वाले जो रोग होती हैं, उनका इलाज अगत तंत्र के अंतर्गत किया जाता है, यानी कि टॉक्सिकोलॉजी। अब जानते हैं रसायन तंत्र के बारे में। रसों और धातुओं की कमी, अधिकता, रस जैसे आपको पहले बताया गया है, 6 अभी रस का बताया नहीं है, परंतु धातु के बारे में आपको बताया गया है। तो कितने प्रकार की धातु होती है? 7, और रस कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की। ठीक है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये रस हैं। और धातु कौन से हैं? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। इनकी कमी या अधिकता या असंतुलन से शरीर में जो रोग उत्पन्न होते हैं, उनका इलाज क्या है? रसायन तंत्र के अंतर्गत किया जाता है। तो आयुर्वेद की इस शाखा में आपके त्वचा संबंधित बाल सफ़ेद वगैरह होते हैं तथा गंजापन इत्यादि, इन रोगों का इलाज किया जाता है। इसे हम कहते हैं रिजुविनेशन। और अब जानते हैं आखिरी में वाजीकरण तंत्र। इसके अंतर्गत आपके नपुंसकता, शुक्राणुओं की कमी, शारीरिक कमजोरी इत्यादि आदि रोगों का इलाज किया जाता है। धन्यवाद।